अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बड़ी अहम 2-3 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी आजकल ये बात चल रही है कि जी पहली रात इमरान खान साहब की जेल में कैसी रही, क्या खाया, किससे मुलाकात हुई। रात गए कोई अहम मुलाकात हुई है, कोई अहम शख्सियत आई है BMW में जिनके साथ इमरान खान साहब ने मुलाकात की है। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि उनको शायद बड़ा कोई सख्त माहौल दिया गया है, बड़ी उनके साथ सख्ती की जा रही है वगैरह वगैरह। बहुत सारी खबरें तो र्यूमर्स हैं, लेकिन कुछ खबरें हैं जो हकीकत पर मबनी हैं। तो ये थोड़ा सा आपके सामने सारा एनालिसिस भी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सही बात आप तक पहुंचा सकें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि फिर इमरान खान साहब को अटक जेल ले जाने का, वहां पर रखने का मकसद क्या है, कितनी देर इमरान खान साहब को जेल में रखा जाएगा, और इमरान खान साहब ने पार्टी मामलात के हवाले से क्या फैसला किया है, कौन पार्टी को देखेगा उनकी एब्सेंस में जब तक कि वो जेल में मौजूद हैं। ये सब बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आगे इस हुकूमत ने अब क्या सोचा है, बल्कि हुकूमत ने क्या सोचना है ये देखेंगे कि क्या आगे प्लान नजर आ रहा है। क्या पाकिस्तान में बिल्कुल एक आईनी तौर पर जो एक तरीकाकार है उसके मुताबिक इंतखाबात होंगे, या डिले ही सही लेकिन हो जाएंगे, या कुछ और भी कहीं खिचड़ी पक रही है। तो ये एक नई खिचड़ी पकाने की जो तैयारी है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। जो कि खिचड़ी कोई नई तो नहीं है इनफैक्ट, लेकिन आप समझ लें कि एक नए टाइम पे दोबारा से उसके ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी है। तो ये मैं आपके सामने रखूंगी खबरें इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और इसके साथ साथ अपनी जो चैनल की लाइकिंग्स हैं उसके बारे में बाकी लोगों को भी बताएं कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें जी, आ जाते हैं खबरों की तरफ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इमरान खान साहब को बाकायदा गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई, कर ली गई, और उनको अटक जेल ले जाया गया। और ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि जो जज साहब ने फैसला लिखा था उसमें तो अडियाला जेल का जिक्र था, लेकिन इमरान खान साहब को अडियाला की बजाय अटक जेल ले जाया गया। तो इस पर बहुत क्वेश्चनिंग हो रही थी कि आखिर क्या वजह हो सकती है अटक जेल ले जाने की। मैंने खुद भी इस पर बात की थी कि एक तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए भी ये काम किया गया है, और कोशिश ये है कि वहां पर रखकर उनको उसी तरह की सिचुएशन फेस करना पड़े जैसे कि मियां साहब ने भी की है। और ये एक वजह बिल्कुल हो भी सकती है, लेकिन इसकी कुछ और वजूहात भी हैं, और बज़ाहिर अब वो चीजें खुलती हुई नजर भी आ रही हैं। एक तो ये वजह भी बताई जा रही है कि जो अटक जेल है वो सिर्फ एक ऐसी जेल है जहां पर C क्लास ही सिर्फ मौजूद है, वहां पर A क्लास और B क्लास मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जराइम के लिए भी अगर आप कोई चीज़ चूज कर रहे हैं तो उसमें भी देखिए क्लास डिफरेंस वहां पे भी हमें भुगतना ही पड़ता है कि अगर आप अनपढ़ हैं, गरीब हैं, तो आपको कोई C क्लास जगह पे फेंक दिया जाएगा, और अगर आप कोई थोड़े से अच्छे ओहदों पर कभी रहे हैं और पढ़े लिखे हैं तो चलें आपके साथ थोड़ा सा वहां पर मामला डिफरेंट बर्ताव होता है। A क्लास तो खैर काफी बेहतर क्लास होती है जिसमें आपके पास एक मुशक्कती भी होता है, यानी काम करने वाला जो खाना वाना बना दे, आपका अटैच वॉशरूम की सहूलत होती है, बिस्तर अच्छा होता है, कमरा अच्छा होता है, उसमें टीवी भी होता है, अखबारात और तमाम चीजें आपको अच्छी एक बेहतर सहूलियात के साथ होती है। जो B क्लास है उसमें आपके पास मुशक्कती वगैरह तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल फिर भी एक मुनासिब सूरत हाल होती है। आपके पास मैट्रेस भी होता है सोने के लिए, और एक अटैच वॉशरूम भी होता है, और आपके पास अखबार वगैरह की सहूलत भी होती है। तो ये भी एक चीज़ होती है। और A क्लास में तो खैर आपको ये भी होता है कि आप अपनी पसंद का खाना वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन B क्लास में ये थोड़ा कंडीशनल भी होता है कि अगर बाहर से खाना वाना आपके घर से आ रहा है तो आपको अलाउ कर भी दिया जाता है। तो ये थोड़ी सी सहूलियात हैं A और B क्लास की, लेकिन C क्लास में बहरहाल आपको ऐसी कोई सहूलियात नहीं होती। जो जेल मैनुअल के तहत खाना बनता है वही आपको खाना पड़ता है, और आपके पास कोई मैट्रेस वगैरह भी नहीं होता। आमतौर पर आपको जमीन पर ही सोना पड़ता है। और थोड़ी ये जो जेल की ये जो C क्लास में मैं आपको बता रही हूँ, इसका जो कमरा है वो भी बहुत ही छोटा होता है, बहुत तंग होता है, और वहां पर काफी आपको एक अजीब से माहौल में रखा जाता है। तो बेसिकली जो C क्लास है ये बिल्कुल जो आदी मुजरिम लोग होते हैं उनके लिए होती है, और ये अटक जेल में ज्यादातर बताया भी ये जाता है कि जो मनशियात पेशा अफराद हैं और जिस मनशियात फरोश अफराद जो होते हैं वो, और फिर इसी तरह के जो यानी मामूली लड़ाई झगड़ों वगैरह के जो केसेस हैं उनके जो मुजरिम हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। और जो सियासी मुजरिमान हैं उनमें से 2-3 लोगों ने यहाँ पर बहरहाल थोड़े अरसे के लिए जेल काटी है, लेकिन कुछ लंबे अरसे के लिए यहाँ पर नहीं रहे कोई साबित गुजरा आजम बहुत ज्यादा देर। लेकिन बहरहाल जी खान साहब को यहाँ पर लाया गया है
यहाँ पर उनको फिलहाल तो कोई सहूलतें मैसर नहीं है। और उनके कानूनी तर्जुमान भी और वकील भी नईम हैदर पंजोता साहब ने रात को ही एक वीडियो जारी कर दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक जो बेसिक राइट है एक मुजरिम का कि वो अपने फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है, उसके लिए जाहिर उन्हें दरख्वास्त दायर करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और सहूलियात से मुतल्लिक भी दरख्वास्त दायर करनी है, क्योंकि साबिक वज़राए आज़म को भी कुछ ना कुछ सहूलियात इजाफी मिल जाती हैं और कुछ थोड़ी उनके साथ नरमी बरत ली जाती है, तो ये उनका कानूनी हक भी है। अब इमरान खान साहब को भी ये बेहतर सहूलियात के लिए वो चाहते हैं कि कानूनी तौर पर उनको ये दिलवा दी जाए, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो मिलें, वो दरख्वास्त तैयार हो, वो सिग्नेचर करें और अटर्नी दें, और उसके बाद ही जो सूरत हाल है वो आगे चलाई जा सकती है। लेकिन नईम हैदर पंजोता के मुताबिक उनको कल रात जेल में इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई और किसी को भी उनसे इनफैक्ट मिलने नहीं दिया जा रहा। ये भी खबर रिपोर्ट हो रही है कि मेजर ताहिर सादिक साहब जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, अटक से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जानिब से इमरान खान साहब को खाना भी भिजवाया गया, लेकिन वो खाना भी वापस कर दिया गया है, यानी बाहर से घर का आया हुआ खाना भी उन्हें नहीं दिया जा रहा और यही कहा गया कि उन्हें खुद से ही खाना फ्राहम किया जाएगा। तो बेसिक इसलिए ये तमाम चीज़ें पता चल रही हैं कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा वहाँ पे सहूलियात तो मैसर नहीं है। वहाँ पर मेडिकल टीम ज़रूर पहुंची, उसने इमरान खान साहब का चेकअप किया और जो रिपोर्ट वो दे रही है ये पीएमजी और पोली क्लिनिक अस्पताल की मेडिकल टीम है, तो उनके मुताबिक इमरान खान साहब की तमाम जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल तसल्ली बख्श है। इमरान खान साहब को सेहतमंद और फिट करार दिया उन्होंने, और उससे ये अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब किसी भी तरह इस गिरफ्तारी के बाद कोई घबराए नहीं है, कोई उन्होंने दिल पे परेशानी नहीं ले ली है या कोई उनका ब्लड प्रेशर हाई या लो नहीं हो गया है, बल्कि वो हाई स्पिरिट्स में हैं और बिल्कुल अपने आप को आप कहते हैं ना कि एक नए अज़्म के साथ पुरअज़्म नज़र आते हैं। तो वो इस तरह वाली जो मामलात है वो अंदर से आपको डिपेक्ट होती हैं। अब ज़रा इस पर आ जाते हैं कि ये सब करने का मकसद क्या है, क्यों इमरान खान साहब को इस जेल में रखा गया है जबकि वो डिजर्व करते हैं, उनका राइट है कि वो कम से कम बी क्लास में रहें। तो उसकी बुनियादी वजह अब समझना किसी के लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बुनियादी वजह यही है कि जो शख्स 200 केसेस के बावजूद भी आप असाबी तौर पर नहीं तोड़ सके, और जो शख्स आप इतने सारे पार्टी लीडर्स को तोड़ के भी नहीं तोड़ सके, जो शख्स आप हर तरह के अटैक्स के बाद और फिर इवन फिजिकल अटैक के बाद, कैरेक्टर असैसिनेशन भी, फिजिकल असैसिनेशंस भी, और हर तरह की जो आप किसी के साथ बदसलूकी कर सकते हैं वो करके भी अगर आप किसी शख्स को नहीं तोड़ सके, तो फिर आपके पास अब वो शख्स अगर आपके काबू आ गया तो अब आपकी कोशिश होगी कि उसको ऐसे हालात में रखें कि जहां पर आप उसको असाबी तौर पर शिकस्त दे सकें। तो अब बुनियादी तौर पर नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान साहब को जेल में सख्त हालात दिए जाएं, कोशिश की जाए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जेल में रखा जाए, और इस दौरान जब वो बिल्कुल मेंटली टूट जाएं और उनके आसाब जवाब दे जाएं, वो शिकस्त तस्लीम कर लें और हार मान लें, तो फिर उनको किसी किस्म की कोई रियायत भी दी जा सकती है, कोई डील भी ऑफर की जा सकती है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं इस मौके पर कि जी कल रात ही उनकी किसी आम शख्सियत से मुलाकात हो गई और कोई BMW चली गई और जनाब कोई पता नहीं बड़ी खुफिया किस्म की मुलाकात हुई। तो मैं इसको नहीं कंफर्म कर सकती, और मेरा एनालिसिस भी इसके ऊपर ये है, जो मेरी असेसमेंट भी है कि इतनी जल्दी ये मुलाकात अभी नहीं होगी, इतनी जल्दी तो ये मुलाकात का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मेरे ख्याल से पहले कोशिश की जाएगी कि इमरान खान को कमज़ोर किया जाए, और जब वो कमज़ोर पड़े तो फिर उसके बाद किसी किस्म की कोई डील उनके साथ बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर आप ये कहेंगे जो अभी लेके आए हैं और पहली ही रात उनके साथ मुलाकात हो जाए, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती हुई नज़र आ रही। तो अभी मेरा ख्याल है कि कोशिश यही है कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा टफ टाइम मजीद दिया जाएगा। अगरचे उनके वकील जो हैं फिर संडे को भी पहुंचे हैं वहाँ पर, और अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा जो एक जेल इंतज़ामिया को लेटर लिखा जाता है या जो एप्लीकेशन दी जाती है उसके मुताबिक भी वो चीज़ें करके कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात हो जाए। मे भी उनकी मुलाकात हो भी जाए और कोई साइन वाइन उन्हें करवाने दी जाए, ये भी एक राइट है, आप इसको रोक नहीं सकते। लेकिन अगैन वही बात है कि हक हुकूक की बात तो हम तब करें जब बाकी सब कुछ बड़ा आइन और कानून के मुताबिक हो रहा हो। तो अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए मर्जी है जी, जिनके हत्थे चढ़े हुए हैं वो जब चाहेंगे मुलाकात करवा देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करवाएंगे, और कोई उनको रोक भी नहीं सकता। तो अभी ये कोशिश इसलिए ये होगी कि उनकी मुलाकात ना हो सके, कानूनी मामलात आगे ना चल सकें, या इवन उनकी जो हियरिंग है
उसको भी फौरन शायद समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। अगर कर भी लिया गया तो फौरी रिलीफ ना दिया जाए। फौरी रिलीफ का मतलब यह है कि ज़ाहिर है उनके वकला, तो इमरान खान साहब के वकला की जानिब से ये इस्तदाद तो ज़ाहिर की जाएगी कि उनकी सजा ही मुअत्तल की जाए और फौरी उन्हें रिलीफ मुहैया किया जाए और रिहा हो सकें। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी समाअत के लिए अभी दरख्वास्त जल्दी फिक्स ही ना हो। फिक्स भी हो जाए तो सजा मुअत्तली एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो सकता है। तो अभी लग रहा है कि इमरान खान साहब को मजीद जेल में ही रखने की तैयारी है, और अगर इस केस में इन केस उनको किसी तरह का रिलीफ मिल भी जाता है तो कोशिश ये की जाएगी कि किसी और केस में उन्हें फिर से गिरफ्तार करके बहरहाल कैद ही रखा जाए। तो ये एक अभी प्लानिंग नजर आ रही है, लेकिन अगेन ये तो किसी और की प्लानिंग हो सकती है। अल्लाह ताला की प्लानिंग तो फिर अल्लाह ताला ही जानते हैं कि उन्होंने क्या सोच रखा है। बाकी इमरान खान साहब की पार्टी के मामला कौन चलाएगा, ये एक अहम सवाल है। इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही थी कि जनाब शायद शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे या कोई कमेटी बनाई गई है। कमेटी के तो बहुत सारे लोग या तो अब छोड़ चुके हैं या कोई वैसे ही बेचारे रूपोश हैं। तो फिलहाल तो जाहिर जो एक फेस नजर आ रहा है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अब इमरान खान साहब का फैसला सामने आ चुका है और वो ये कहते हैं कि ज्यादातर जो पार्टी के मामलात हैं वो खुद चलाएंगे। भले वो जेल से ही मामलात को देखेंगे और चलाएंगे, फैसले करेंगे, लेकिन वो खुद ही ज्यादातर जो मामलात की डोरें अपने हाथ में रखेंगे। हाँ, कोई डे टू डे अफेयर्स हैं तो वो बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब शायद फैसले ले सकेंगे, लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग है, जो बड़े डिसीजंस हैं, उसका फैसला बहरहाल इमरान खान खुद ही करेंगे, भले वो जेल में ही क्यों नहीं है। तो ये एक चीज है। बाकी एक और जो आम मामला है जिस पर मुझे आपसे बात करनी है वो है जो एक नई खिचड़ी पक रही है, जो शोशा छोड़ा गया, जो कि पहले भी कई दफा छोड़ा गया पाकिस्तान की हिस्ट्री में और अभी रिसेंटली भी छोड़ा गया था 6-8 महीने पहले भी। और वो बात की जा रही थी कि जो कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए, कोई बड़े प्रोफेशनल किस्म के एक्सपर्ट लोग आ जाएं और वो पाकिस्तान की मईशत को संभालें और बड़ा कोई पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा दें। तो ये अफसोस की बात यह है कि जो बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, खुद को बड़े मोतबर सहाफ़ी कहते हैं, उनकी जानिब से इस किस्म की बातें आ रही हैं। कामरान खान साहब ने एक वीडियो पोस्ट की अपने ट्विटर हैंडल पर और उसमें ये बात वो कह रहे हैं कि जनाब मैं आर्मी चीफ से मुखातिब हूँ और बड़े दर्दमंद दिल के साथ जैसे वो बोल रहे हैं कि जी देखें, हमने तो सारी जमातों को आजमा लिया है, पीपल्स पार्टी, नून लीग हो गया, पीटीआई हो, इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ, ये कुछ भी नहीं कर सके मुल्क के लिए और कहाँ पे इन्होंने लाके मुल्क को पहुंचा दिया है। तो अब मैं तो आपको ये कहूँगा, आपसे दरख्वास्त है कि जनाब आप कोई एक्सपर्ट लोगों के ऊपर मुश्तमिल कोई ऐसी हुकूमत बनाएं या बनाने में कोई किरदार अदा करें जो कि पाकिस्तान में मईशत को बेहतर कर सके और आम आदमी को रिलीफ मिल सके। लोगों का गुजारा मुमकिन नहीं रहा इस महंगाई में, वगैरह वगैरह, जो आगे फिर सारा वो रोना होता है वो रो रहे। रोने पे कोई इतराज़ नहीं होता, एक हकीकत है जो इस वक्त पाकिस्तान में मुल्क की मईशत की सूरत हाल है जिससे अवाम और गरीब लोग परेशान हैं। लेकिन क्या इसका हल ये है कि आप उनके ऊपर एक गैर जमहूरी किस्म की हुकूमत मुसल्लत कर दें? और क्या पाकिस्तान में कोई गैर जमहूरी हुकूमतें इससे पहले मुसल्लत नहीं रही हैं? तो क्या जो हुकूमतें इससे पहले डिक्टेटरों की मुसल्लत रही हैं उन्होंने बहुत कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी मईशतें छोड़ दी थी या उन्होंने कोई पाकिस्तान में बड़ी कोई लहरें बहरें कर दी थी? उनके गलत फैसलों ने तो आज तक पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया हुआ है। कितनी फजूल की मुसल्लत करदा जंगें हमने लड़ ली हैं, लोगों ने कुर्बानियां दे दी हैं, बच्चे शहीद करवा लिए हैं। तो ये फैसले किसके सर हैं? तो आज फिर भी आप ये मशवरे दे रहे हैं लोगों को बैठ के कि जनाब आप गैर आईनी काम करें। पाकिस्तान के आइन में कहाँ लिखा है कि कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत बन जाए? पाकिस्तान के आइन में तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, जमहूरी पार्लिमानी सिस्टम होगा और उसके तहत तो सिर्फ अवाम को यह हक हासिल है कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। अब भले वो बार बार PMLN को मुंतखब करे, पीपल्स पार्टी को करें या PTI को वोट दें, ये उनका इस्तेहकाक है। तो आप उनसे उनका ये इस्तेहकाक कैसे छीन सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये आप बिल्कुल एक गैर आइनी मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब कोई टेक्नोक्रेट, और ये इस तरह का आपने एक सेटअप पहले देख भी चुके हैं हम लोग। शौकत अजीज साहब आपको याद होंगे कि जिस तरह से एक इम्पोर्टेड वजीर आजम लाया गया था और उसको ला के यही टास्क दिया गया था कि जनाब आप मईशत को देखेंगे, वो तो क्या नतीजा निकला? कितना का आपने देख लिया कि लोगों ने कोई बड़ा संभाल लिया आके मईशत को। तो ये कम अज कम पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती ना करें कि उनसे उनके ये भी हक छीन लें कि जो एक वोट के जरिए वो अपनी कोई राय का इजहार कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि वो भी ना करने दें और 2 साल की गैर आईनी एक हुकूमत जो है मुसल्लत कर दिया। मुझे तो हैरत हो रही है कि इतने आप लोग सफ़ेद बाल हो चुके हैं आप लोगों के सहाफत में, मुल्क की तारीख को आप लोग जानते हैं और फिर भी आप इस किस्म के भोंडी बातें करते हैं और गैर आईनी बातें करते हैं। ये इस पर सिर्फ मातम ही किया जा सकता है क्योंकि ये कोई भी जी शऊर तो इस तरह की बातें नहीं करता। या तो फिर आप एक आईनी सेटअप ही पाकिस्तान का चेंज कर लें
बना दें उसमें कोई इस तरह की आईनी तरमीम करके कोई नया आइन बना लें तो फिर एक अलग बात है। लेकिन अगर इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलना है तो फिर तो उसमें ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है अभी तक। तो ये जहां सारी बात इस बात की तरफ निशानदेही है कि ये कोई सजेशंस हैं सिर्फ या कोई प्लानिंग भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि जिन लोगों की तरफ से ये बातें आ रही हैं वो लोग हैं कि जो बड़े करीब समझे जाते हैं मुक़्तदिर हलकों के। तो अगर वो ये बातें कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसे सेटअप के लिए एक राह हमवार की जा रही है, एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, जहन साजी की जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है। इसको बड़ा करीब से देखना होगा। और ये जो हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं, जो जिस तरह भी आई हैं, इनको तो खुद ये सोचना होगा कि लोग इनको इसलिए भी कबूल नहीं कर सके कि यही तासुर था कि ये मुसल्लत हो गए आके और टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। लोग खुद वोट आउट करते इमरान खान को, पीटीआई को अगली दफा एक सीट ना देते, वो उनकी मर्जी होती। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने निकाल के आके हुकूमत छीनी है वो पसंद नहीं किया गया लोगों की तरफ से। और अब आप फिर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बना दें कि जिसमें एक मुसल्लत करदा हुकूमत हो तो ये मामला कैसे चलेगा, निज़ाम कैसे चलेगा। और ये जो हुकूमत अब जा रही है ये भी अब अपना भुगतेगी इस सारे मामले को, जिस तरीके से इन्होंने एक आलाकार बनकर अपने हाथ पांव काटे हैं और जमहूरियत की जिस तरह से नफी की है, जमहूरियत के उसूलों की जिस तरह से पामाली की है, अब ये भी इनके भी शायद भुगतने का टाइम आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये कहीं कोई प्लान है, फैसला है, या फिर ये सिर्फ एक सजेशन है जो कामरान खान साहब दे रहे हैं, इस पर जरा नजर रखने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।